हे एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ट्री अगेन। अब आप सोच रहे हो कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, क्यों? अब क्या हो गया इसे? मैं फिर से बीमार पड़ गया था एंड ये बोलना तो नहीं चाहिए बट मेरे लिए काफ़ी गलत हो रहा है। बट स्टिल आई एम ओके विद डैट। अब मैं सही हूँ तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग का मुझे मैसेज आया जब मैं बीमार था कि भैया ट्री की सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे भी। मैं जब अभी स्क्रॉल कर रहा था थोड़ा देर पहले ट्री की अपनी प्लेलिस्ट, आई वाज लाइक कि लिटरली मतलब जो बंदा इसे देख रहा होगा उसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा ट्री में कि इस ट्री को सवाल सॉल्व कैसे करता है, राइट? देखो, अब ट्री लमसम एंड है, एक दो सवाल और आएंगे। आज का जो सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और लिटरली काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें काफ़ी कुछ मतलब अच्छे समझ में आता है। इसका जब आप कोड देखोगे ना तो यू विल फील लाइक कि ओ माय गॉड, कि काफ़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप लग रहा है, सोचा हुआ और लिखा हुआ कोड है, ठीक? तो इसलिए मुझे सवाल काफ़ी अच्छा लगता है और मैं भी बहुत बार अटक जाता हूँ इस सवाल में। तो इस सवाल को अच्छे से समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है एंड इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इस सवाल को, देखो मैं बता रहा हूँ, ये समझ में तभी आएगा जब इसके कोड को जब आप एक बार ड्राई रन करोगे गिवन एग्जांपल के साथ। ये मैं बता दूंगा आपको इन स्टेप प्रोसेस में कि कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो ये रहा सवाल, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल। देखो, हर बार की तरह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, आधे घंटे लो इस सवाल के लिए। मैं तो कहूँगा सोचो कि आप इसको कैसे कर सकते हो। एटलीस्ट आप कोड मत लिखो, लेकिन प्रोसीजर समझ जाओगे ना, कि थोड़ा सा हिंट लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कि ये प्री ऑर्डर इन ऑर्डर से मैं एक ट्री कैसे बना सकता हूँ, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अब विश्वास नहीं करोगे, उसी लॉजिक को अपन कोड करने वाला है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड सवाल समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। देखो, काफ़ी सिंपल है। हमारे पास एक प्री ऑर्डर दिया हुआ है और एक इन ऑर्डर दिया हुआ है, राइट? प्री ऑर्डर का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, NLR, मतलब प्री मतलब पहले ही। वो सब सारी चीज़ें मैंने ट्री की प्लेलिस्ट में आपको बता रखी है। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे वो ट्री रिवाइज भी करते होंगे रोज़, जिनके लिए बेनिफिशियल है। इन ऑर्डर मतलब कि इन मतलब बीच में, नोट बीच में होगा, ठीक? हम लोग को क्या दिमाग लगाना है कि हम लोग को इन दो चीज़ों से, जो हम लोग को प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है, उससे हम लोग को एक ट्री बनाना है, राइट? काफ़ी सिंपल है। सवाल देखने में भी सिंपल है, करने में भी सिंपल है। सी, हमारे पास एक दिया हुआ है नोड, एक और एक लेफ्ट और राइट, ठीक? अब तुमको बोला जाए कि इस वाले प्री ऑर्डर में से, इन ऑर्डर में से अगर हम लोग को बताया जाए, पूछा जाए कि नोड क्या होगा, ट्री बनाना स्टार्ट कर रहे हैं अपन और सबसे पहले नोड क्या होगा। सबसे पहले नोड ये वाला लेंगे, बिकॉज ये नोड है, ठीक? प्री ऑर्डर में सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो नोड आता है। तो मैंने 3 यहाँ पे बना दिया। अब 3 के बाजू में, अब इन ऑर्डर में अपन क्या करते हैं, 3 सर्च करते हैं। 3 हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अब इन ऑर्डर में जब हमने 3 सर्च किया तो मेरा क्या डिपार्टमेंट रह गया कि 3 के लेफ्ट में क्योंकि देखो, ये अगर इन ऑर्डर की बात की जाए तो नोड के जो लेफ़्ट वाला पार्ट है सारा डेटा लेफ़्ट में जाएगा और राइट वाला पार्ट राइट में जाएगा। तो इस नोड का ये जो 3 हमें मिला, हमने फाइंड किया इन ऑर्डर ट्री में, मतलब इन ऑर्डर एरे में, कि 3 कहाँ पे है। तो 3 के इस साइड जितना भी एलिमेंट है, लेट सपोज इस साइड जितना भी एलिमेंट है, हमने क्या किया, इसे डाल दिया 9। और इस साइड जितना भी एलिमेंट है हमने डाल दिया 15, 20 एंड 7। एग्री? अब हम इसके लेफ़्ट में आ गए, ठीक? इसके लेफ़्ट में आए तो हमारे पास इन ऑर्डर के नाम पे सिर्फ 9 बचा। अब हम इस पे आगे मूव कर जाएंगे। तो अब जो है 3 के बाद अगला नोड क्या बनेगा, 9। और 9 कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक? तो हमने क्या किया, इसे 9 कर दिया, ठीक? फिर हम आ गए राइट पे आए तो 15, 20 और 7 है। तो 20, 15 और 7 में से नेक्स्ट वाला क्या आंसर हमारे पास नोड बनेगा, वो बनेगा 20, राइट? तो हम फिर क्या करते हैं, इसे इरेज करते हैं एंड यहाँ पे बनाते हैं 20। अब हम लोग क्या कर सर्च करते हैं इन ऑर्डर में कि 20 कहाँ पे, 20 यहाँ पे। अब इसके लेफ्ट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 15। और इसके लेफ्ट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 7। एग्री? अब हम क्या किए कि 20 के फिर लेफ्ट में आए, तो 20 के लेफ्ट में आए तो इस बार फिर हम प्री ऑर्डर वाला चेक करेंगे कि प्री ऑर्डर में 20 के बाद क्या आया, 15 आता है। तो फिर इसे हम इरेज करेंगे एंड 15, अब कोई एलिमेंट नहीं बचा। फिर हम क्या करेंगे, राइट में आएंगे तो 15 के बाद अब हमने चेक किया क्या आया, 7। तो 7। देखो, एक मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना कि हम लोग जो ट्री बना रहे हैं वो प्री ऑर्डर फैशन में बना रहे हैं। प्री ऑर्डर फैशन में बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि प्री ऑर्डर को देखते देखते हम लोग बना रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हर एक चीज़ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं नोड की तरह, ठीक? कि ये नोड है और इस नोड को फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे और उसका लेफ्ट और राइट
बाजू वाला निकाल ले रहे हैं, ठीक। अब फिर क्या कर रहे हैं, उसके लेफ्ट में जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि प्री ऑर्डर में नेक्स्ट सीक्वेंस किस नोड का है। अब फिर उसे हम लोग रूट बना दे रहे हैं, फिर उसका लेफ्ट और राइट फाइंड कर रहे हैं इन ऑर्डर से। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस चलाते जा रहे हैं जब तक कि ट्री नहीं बन जा रहा है। एग्री? अब सुनो, जब हम इसका कोड देखेंगे ना तो यू विल फील अमेज। अब देखो, मैं पहले कोड समझा रहा हूँ, पहले उससे पहले एक चीज़ समझो यहाँ पे कि हम प्रोसेस क्या है हमारा। अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप लिखूँ तो पहला स्टेप क्या है कि क्रिएट अ रूट नोड, क्रिएट अ नोड, ठीक। एक नोड बना रहे हैं, जो कहाँ से बना रहे हैं, प्री ऑर्डर वाले एरे से। प्री ऑर्डर वाले एरे से हम लोग नोड बना रहे हैं। दूसरा स्टेप में क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं नोड को इन ऑर्डर। इन ऑर्डर हम अपन फाइंड कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं लेफ़्ट और राइट डिस्टिंग्विश कर ले रहे हैं, ठीक। फिर लेफ़्ट पार्ट निकाल ले रहे हैं और राइट पार्ट निकाल ले रहे हैं, और फिर लेफ़्ट वाले पार्ट के लिए फिर से रिकर्सिवली ये वाला स्टेप कर रहे हैं हम लोग। ये सेम चीज़ हम लोग करते जा रहे हैं। देखो, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। बहुत सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक नोड बना रहे हैं, ठीक। उस नोड को कहाँ से बना रहे हैं, प्री ऑर्डर से, ठीक। बिकॉज प्री ऑर्डर हमें पहला बार में क्या देता है, नोड। उस नोड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं उस नोड को कहाँ पे, इन ऑर्डर में, ठीक। फिर इन ऑर्डर का जब फाइंड कर लिए तो इन ऑर्डर के लेफ़्ट में कुछ एलिमेंट आया होगा और राइट में कुछ एलिमेंट आया होगा। जो लेफ़्ट एलिमेंट है उसको कंसिडर करते हैं, और रूट का, मान लो ये नोड अगर रूट है तो रूट का लेफ़्ट में इसे सजाएंगे, और राइट वाले एलिमेंट्स को रूट के राइट में सजाएंगे। दैट्स इट। और फिर ये, और इस वाले को जब सजाएंगे कैसे, इस वाले को फिर से प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। समझ में आएगा कैसे मैंने किया। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्री ऑर्डर एरे, इन ऑर्डर एरे, IS और IN। ये क्या है, जैसे कि देखो, इन ऑर्डर का इंडेक्स आई स्टार्ट, इन ऑर्डर स्टार्ट और इन ऑर्डर एंड, ठीक। ये आई स्टार्ट और आई एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। अभी सबसे पहले हमारे पास अगर IS ग्रेटर देन IE हो गया तो हम लोग सिंपल नल रिटर्न कर देंगे कि अब इसके बाद हमारे पास एलिमेंट नहीं है, आप यहाँ पे नल ले लो, ठीक। सी, ये तीन पार्ट में कोड डिवाइडेड है, 1 2 और ये 3, ठीक। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक रूट बना रहे हैं, एक नया रूट बना रहे हैं, और प्री ऑर्डर, प्री इंडेक्स, एक प्री इंडेक्स हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि 0। प्री इंडेक्स हमारे पास 0 है कि सबसे, अब हमने क्या कहा कि हम प्री ऑर्डर के फैशन में ट्री बना रहे हैं। हम प्री ऑर्डर के हर एक एलिमेंट को प्रायोरिटीज़ में उसको नोड बनाते जा रहे हैं, और उस नोड को फाइंड करते जा रहे हैं इन ऑर्डर में, ठीक। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास प्री ऑर्डर में है 3, एग्री। अब मैंने क्या बोला कि प्री इंडेक्स 0 है हमारे पास, प्री इंडेक्स 0 है, तो पहला एलिमेंट हमने यहाँ पे 3 नाम का एक रूट बनाया, ठीक। 3 नाम का एक रूट बना, कोई दिक्कत नहीं। और प्री इंडेक्स को बढ़ा दिया, तो प्री इंडेक्स आ गया हमारे पास 1, पक्का। प्री इंडेक्स को बढ़ा दिया। अब हम क्या किए कि इस वाले रूट को 3 को खोजते हैं, इन इंडेक्स, उसका इन ऑर्डर इंडेक्स निकालते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिंपल लूप लगा दिए, I बराबर S, I बराबर IS से I बराबर ही हमारे पास खोजने के लिए पूरा का पूरा मैदान है, 3 कहीं पे भी हो सकता है। और I प्लस प्लस IN, इन ऑर्डर का एरे में I इंडेक्स पे अगर रूट का वैल्यू मिल गया, जो रूट हमने यहाँ बनाया उसमें वैल्यू में 3 है, ठीक। वो वैल्यू अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इन इंडेक्स में उसका इंडेक्स डाल देंगे। तो इन इंडेक्स क्या आया यहाँ पे, 1, ठीक। अब हम क्या किए कि 1 के पहले एलिमेंट है उसको डाल दिए रूट का लेफ़्ट में, और 1 के बाद डाल दिए रूट का राइट में। तो सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से रूट के लेफ़्ट में कॉल किया सी ट्री रिकर्सिव फंक्शन, प्री ऑर्डर एरे एज इट इज़, इन ऑर्डर एरे एज इट इज़, IS एज इट इज़, बिकॉज IS तो स्टार्ट हो गई, और इन इंडेक्स -1। और रूट के राइट में क्या होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन इंडेक्स +1 और IE। सिंपल, बिकॉज हमने क्या किया कि इन ऑर्डर एरे का पार्टीशन कर दिया कि इस रूट के लेफ़्ट साइड बस इतना एलिमेंट कंसिडर करो, और इस रूट के लेफ़्ट राइट साइड बस इतना एरे कंसिडर करो, और वो रूट के लेफ़्ट में जाएगा या रूट के राइट में जाएगा, ये हमने डिसाइड कर लिया, लास्ट में रिटर्न कर दिया रूट। सो सिंपल।
नथिंग कॉम्प्लेक्स, सिंपल सा स्टेप था। पहले प्री ऑर्डर से हमने क्या किया, रूट बनाया, उस रूट को फिर हमने फाइंड किया इन ऑर्डर में, और उसका लेफ़्ट पार्टीशन कर दिया, उसका लेफ़्ट वाला पार्ट रूट का राइट, रूट का लेफ़्ट, उसका राइट वाला पार्ट रूट का राइट। सो सिंपल। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो सो सिंपल। सबसे पहले देखो 0 से 4, बिकॉज 0 1 2 3 4, तो पहला बार मुझे ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो इस तरह से कॉल हो रहा होगा, बिकॉज आई एस और आई ही है। ठीक, अगर आई एस ग्रेटर देन आई हो जाता है तो रन नल रिटर्न कर देंगे। पहला बार में प्री इंडेक्स 0, इसको ग्लोबल क्यों बनाएं? ग्लोबल इसलिए बनाएं बिकॉज जब ये रिकर्सिव कॉल हो रहा होगा ना, तो हमें फिर भी चाहिए कि हम सीक्वेंस में प्री इंडेक्स को एक्सेस कर पाएँ। दैट्स वाई हमने प्री इंडेक्स को ग्लोबल बनाया। और इन इंडेक्स तो टेम्परेरी है ना भैया, क्योंकि हमें चाहिए कि एलिमेंट फाइंड करना एक पर्टिकुलर रेंज में। दैट्स वाई सी पहला केस में रूट 3 है, बिकॉज बिकॉज अभी प्री इंडेक्स क्या है 0, और 0 पे एलिमेंट क्या है 3। ठीक, तो प्री इंडेक्स 0 पे 3 है और प्री इंडेक्स को हमने प्लस प्लस कर दिया, तो अब प्री इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब इन इंडेक्स हमने फाइंड किया, 1 आया, तो फिर से हमने रूट के लेफ्ट में कॉल कर दिया इन ऑर्डर 0 to 0 और 2 से 4, बिकॉज यहाँ पे आया 1, तो हम लोग एक पीछे से और एक आगे से इन ऑर्डर को कॉल करना स्टार्ट करेंगे। अब इन ऑर्डर 0 0। ठीक, अब ये फंक्शन फिर से सी ट्री को कॉल किया। इसने कैसे कॉल किया, सी देखो, सी ट्री प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, आई एस क्या है 0 और ये क्या है 0। ठीक, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया। अब एक नया रूट बना। ठीक, एक रूट बना और ये रूट जो है ये कहाँ जाएगा, सॉरी इसका एलिमेंट क्या बनेगा, प्री इंडेक्स। इस बार प्री इंडेक्स क्या है 9। ठीक, बिकॉज प्री इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो इस बार नया रूट बना 9, और इस 9 फिर से हमने इसे +1 कर दिया, तो अब ये यहाँ पे आ गया 20 पे। अब हमने क्या किया कि इन इंडेक्स को फाइंड किया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0 के बीच में फाइंड किया। तो 0 से 0 के बीच में हमें मिलने वाला है नहीं, तो हम इस लूप के बाहर आ गए, और इस लूप के बाहर आ गए तो हमने इससे कॉल किया, जो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा तो 0 कॉमा व्हाट आई से इन इंडेक्स -1। इन इंडेक्स तो कुछ हमें मिला नहीं, तो ये अल्टीमेटली नल पे चला जाएगा। देखो इन इंडेक्स क्या आएगा, इन इंडेक्स -1 और ए आई एस। अब इन इंडेक्स क्या आया, मान लो यहाँ पे मैं 0 से इनिशियलाइज भी करते हैं, तो 0 -1 -1। ठीक, तो ये चीज़ इस बार सेटिस्फाई नहीं होगा, और इस केस में क्या होगा 1 0, तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे भी नल आ जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, बिकॉज -1 इंडेक्स होता ही नहीं है किसी भी एरे में। तो इस तरह से यहाँ पे भी नल आ जाएगा, जैसे कि ये 3 के केस में क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी आ जाएगा नल और यहाँ भी आ जाएगा नल। फिर हम क्या करेंगे, राइट में जाएंगे 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में जाएंगे, तो अगेन इस बार रूट किसका बनेगा 20 का, तो यहाँ पे बन जाएगा 20, और फिर पार्टीशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस कोड को आप एक बार ड्राई रन करोगे ना कॉपी में, एक बार ज़रूर करके देखना, आधा अधूरा पौना जितना भी होगा होगा तो कुछ तो होगा, लेकिन ये कोड एक बार ज़रूर सोच के खुद से करना कि ये कोड में चले क्या रहा था। हमने सिंपल सा प्री ऑर्डर से एक एक प्री ऑर्डर को उठाते जा रहे हैं और उसको इन ऑर्डर में फाइंड करते जा रहे हैं, और इन ऑर्डर का लेफ़्ट वाले पार्ट को लेफ़्ट में, इन ऑर्डर का राइट वाला पार्ट को राइट में। सो सिंपल, दैट्स इट, नथिंग कॉम्प्लेक्स। और हमने इसी चीज़ को प्रोसीजर वाइज कर दिया है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, एंड फिर इसको असाइन कर दिया, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया रूट। सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसका कोड करके आपको दिखाता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ चल कैसे रहा था। सी, एक काम करते हैं कि एक अलग सा फंक्शन बना लेते हैं, ठीक, हेल्पर करके। सबसे पहले एक इंटीजर बनाते हैं प्री इंडेक्स, जो प्री इंडेक्स हमारे लिए ग्लोबल वेरिएबल है, और एक अलग सा फंक्शन बना लेते हैं, इसको चाहिए क्या, इंट आई एस और इंट आई ई, राइट। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं एक बार, इंडेक्स लेट सपोज आंसर, और ये बिल्ड ट्री यूटिल बना देते हैं, यूटिलिटी फंक्शन, और इसके अंदर पास कर दिए व्हाट, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, और आई एस क्या होगा, इट मीन्स की स्टार्टिंग इंडेक्स 0, और इसका एंड इंडेक्स क्या होगा, इन ऑर्डर डॉट साइज, जो भी इसका साइज़ होगा, इन ऑर्डर डॉट साइज -1,
बिकॉज हम इंडेक्स पास कर रहे हैं, ठीक, और रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं, सिंपल है। इफ़ अगर आई एस ग्रेटर देन आई हो गया, ठीक, इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो ज़्यादा हो गया, तो रिटर्न कर देंगे नल, कोई दिक्कत नहीं। अब इस केस में हम लोग एक रूट बनाते हैं, ट्री नोड, रूट बराबर न्यू ट्री नोड, इसके अंदर क्या जाएगा, प्री ऑर्डर का प्री इंडेक्स, राइट। और फिर प्री इंडेक्स को हम लोग इंडेक्स बढ़ा दिए। ये क्या किया, रूट बनाया। अब उस रूट के फाइंड करेंगे इन ऑर्डर में कहाँ पे है, तो इंट इन इंडेक्स, इन ऑर्डर का इंडेक्स, राइट। अब इसको फाइंड करते हैं फॉर इंट आई बराबर 0 आई एस, आई लेस देन बराबर आई ई और आई प्लस प्लस। अगर हम लोग को इफ़ इन ऑर्डर, अगर इन ऑर्डर में अगर हम लोग को रूट का वैल्यू मिल जाता है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन इंडेक्स में उसको स्टोर कर लेंगे, उस इंडेक्स को कहाँ पे मिला, और फिर ब्रेक कर देंगे, डेट्स इट। हमें इंडेक्स पता चल गया इन ऑर्डर में कि वो रूट कहाँ पे मिल रहा है। अब सिंपल रूट के लेफ्ट में असाइन कर देंगे इस बिल्ड ट्री यूटिल फंक्शन को, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर। बट इन ऑर्डर जो जा रहा है वो इस बार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई एस से इन इंडेक्स -1 पक्का, और रूट का राइट जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, +1 से आई, ठीक, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रूट। सो सिंपल। इसको रन करके देखते हैं एक बार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये चल कैसे रहा है एंड करना कैसे है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपके ऊपर खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो, जो लोग ट्री के प्लेलिस्ट को देख रहे हैं अच्छे से वो ड्राई रन करके चलते चलो, नोट्स बनाते चलो, ताकि आपको इन फ्यूचर में ये सारी चीज़ें काम आएगी। एंड जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। एंड दोस्तों ज़रूर शेयर करो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये प्लेलिस्ट, ये मेरा चैनल, ताकि दोनों को ग्रो करे, दोनों के लिए बेनिफिशियल हुई ये चीज़ें। तो सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।